अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ है 9 मई, जुम्मे का दिन है और फिलहाल 1000 पॉइंट हमारी मार्केट प्लस साइड पे है। सेकंड सेशन जुम्मे का ओपन हो चुका है। फर्स्ट सेशन 200 पॉइंट माइनस पे बंद हुआ, 200 पॉइंट प्लस पे बंद हुआ था और सिचुएशन कुछ बेहतर है। हरा लाल मिक्सचर है और यहाँ पर मार्केट अपने टॉप पे टकराई 1,05,600 का जो पुराना हाई था उसके करीब से टकराई है। तो सुहेल साहब, 1 लाख का बड़ा नंबर, कल उसके करीब से थोड़ा पलटी भी, फिर इसके अलावा ईमा का भी सपोर्ट है, ईमा 200 का चैनल का बॉटम भी है। तो कुछ थोड़ी थमेगी मार्केट, रुकेगी या क्या सिचुएशन है? वॉर की वजह से जारी रहेगा गिरावट? एक तो हमारे पास 1,05,500 नंबर है, उसके अगर आप आज कहीं करीब करीब क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमारा डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा और जो नीचे चली गई थी वो एक्सेजरेशन समझा जाएगा। ठीक है। और वो ज़ाहिर बात है, स्टेट ऑफ वॉर में जब बंदा होता है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक कॉन्फिडेंस था, वो शटर हुआ, बिल्डिंग गिरी, दोबारा बिल्डिंग रिपेयर होगी, दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये सब चीज़ें, सेंटीमेंट इंप्रूव होगा। अभी तो सेंटीमेंट कमज़ोर है। अब मुझे लगता है कि इवेंचुअली जो रेट हो गए हैं, जो 60,000 इंडेक्स के रेट हो गए हैं या 55,000 इंडेक्स के रेट हो गए हैं, उसको देख के लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। सही। तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हम भी 2-3 दिन से ये बोल रहे हैं कि ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स है, माल लेना चाहिए। तो ये जो ज़्यादा हो गया, इसकी क्या वजह क्या बनी, इतना ज़्यादा होने की? दो वजूहत होती हैं हमेशा एग्जेजरेशन, जब ऊपर की तरफ होती है और नीचे की तरफ। जब वो ज़ाहिर बात है दोनों तरफ पैनिक होता है, फोमो होता है या फियर होता है, इन दोनों में म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स जो लेवरेज पे काम करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। और आपका जो एग्रेशन है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एग्रेशन, डिप्रेशन, एग्रेसिव अटेम्प्ट, सही सही। तो दोनों तरफ जो है वो लेते हुए भी बेचते भी। जो लेवरेज करने वाले लोग हैं, जो उधार सूद पे काम करते हैं, खासतौर पर ये वो लोग होते हैं जिनको बाकायदा डीलर्स, ब्रोकर्स घेरते हैं। पहले तो अकाउंट खुलवा के, उसके बाद फिर छोटी आइटम में काम करा के, फिर दैन उनको बताते हैं कि आप लेवरेज करें। मतलब लेवरेज का मतलब उधार में काम करें, एक की जगह 4 में काम करें। तो किसी के पास अगर 12-13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, तो वो 60 लाख का काम कर सकता है। और 60 लाख में ज़ाहिर बात है सिनर्जी जैसी आइटम जो है 5-5, 6-6, 7 लगाएगी, तो कमीशन भी बहुत सारी बनेगी और उसको ये आलू दिया जाता है कि पैसे भी बहुत सारे बचेंगे। एक तो वो लोग होते हैं जब उनके शेयर्स गिरते हैं या जो शेयर्स उधार में लेते हैं या मार्केट गिरती है तो वो मार्जिन भरने के पैसे नहीं होते, तो अच्छे शेयर भी वो लोग बेचते हैं, रखे होते हैं। एक तो वो लोग बेचते हैं और ये लोग ही एक्स्ट्रा रेट, मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उसको 120 तक पहुंचाने में भी उनका याद होता है। अच्छा। एग्रेसिव बाइंग। ठीक है। इसी तरह म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड को मैं, आप, ये वो सबके पैसे होते हैं इक्विटी फंड्स में, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। उसके बाद वो एग्रेसिव, क्योंकि पैसा आया हुआ अब लगाना है इक्विटी फंड में, तो वो भी एग्रेसिव बाइंग करते हैं। जैसे आपने देखा था म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग शुरू की तो मार्केट जो दर चली गई। इसी तरह जब रिडम्पशन आती है तो म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि भाई पैसा चाहिए, तो वो तो लॉस शो कर देंगे नेट एसेट वैल्यू में, लेकिन वो दौड़ा बेचते हैं क्योंकि पैसा देना होता है। दोनों पार्टी बहुत जल्दी देना होता है क्या, बगैर रेट देके बेचते हैं? दोनों पार्टी को पैसा देना होता है ना। अच्छा। पैसा देना है, सामने माल है। सही है। पैसा देना है, सामने माल है, माल की बेच के पैसा देना, बस। तो ये चाहे वो उधारिया हो तो ब्रोकर को पैसा चाहिए होता है। जी। तो ब्रोकर जो उसका माल बेचता है, या तो पैसे दो या तो माल बेचो। तो ज़्यादातर हमने क्या देखा कि माल बेचा जाता है। सेम गोज विद रिडम्पशन। यस, ठीक है। तो ये असली जंग जो आपने अभी थंबनेल पे लिखा है, असली जंग कौन सी जंग है सर? असली जंग से पहले मैं एक और बता दूं, हमारा जो रोज़ का प्रोग्राम इंशाल्लाह 12:30 बजे, 1 बजे रोज़ाना दोपहर को पावर लंच मिलेगा। अक्सर लोगों ने बड़ी शिकायत की, लोगों ने मैसेज किए। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करने की, और छोटा 10-12 मिनट का वीडियो आपके लिए रोज़ाना आएगा 1 बजे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। असल जंग, मतलब एक तो जंग ये हो रही है जो जंग नहीं है, जो एक आप हालात है, प्रॉक्सी वॉर या इस तरह करके थोड़ा बहुत शोर शराबा है, खून खराबा है। जो असल जंग है जो अल्लाह ताला से हर आदमी कर रहा है वो है सूद। ठीक है। और हम अपने हर वीडियो में, हर जगह बताते रहते हैं कि हमने ये बहुत देखा है ओवर द ईयर्स। ख़ास तौर पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब मार्केट गिरी थी, सैलाब आया था, कमोडिटीज़ ऊपर चले गई थी आसमान तक, चाहे वो कोयला हो, उस वक्त जब मार्केट के हालात ख़राब हुए थे तो हम भी उस वक्त तक लेवरेज में काम कराते थे। ठीक है। लेकिन हमारा अल्लाह का शुक्र है, हमारा उस वक्त भी 70-30 का रेशो था अच्छी आइटम में काम करने का, बड़ी आइटम में काम करने का। लेकिन लेवरेज हम कराते थे, इस बात को मैं मानता हूँ। 2.5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत खुश हैं। हमारे साथ जो क्लाइंट है, 4800 क्लाइंट है इस वक्त हमारे जी, 4800, जो ऑलमोस्ट एक ब्रोकरेज हाउस के बराबर होते हैं। ये सब के सब खुश हैं, मुतमईन हैं, और हम अच्छे हालात में, ऊपर जब तेज़ी होती है तो प्रॉफिट भी बुक कराते हैं। बड़ी अच्छी लंबी स्विंग, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, एटलस होंडा, माड़ी पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी, PSO, यू नेम इट, कि इतनी बड़े नफ़े कराए हैं। लकी सीमेंट, साज यू। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भाई हम बीच में अब कहीं फंस गया है कोई, तो हम उसको होल्ड करा देते हैं।
हौसला देते हैं, अपने पैसों का माल होता है, कहीं नीचे से जाकर कुछ एवरेज करा देते हैं, अच्छे टाइम पे हम उसको ट्रेडिंग इन द रेंज करा देते हैं। जो नीचे जो ऊपर बिकवाने के अलावा जो प्रॉफिट बुकिंग कराते हैं, बीच में अगर कहीं दिलवाते हैं स्विंग के लिए, और नीचे बॉटम पे हम उसको हौसला देते हैं कि यहाँ ये वो रेट हैं जो अंडर प्रेशर लाइफ वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, जो प्रेशर में अंडर प्रेशर में लोग बेचते हैं, मतलब लोग तंग होकर मार्केट से वजन होकर, उधार वाले म्यूचुअल फंड, ये तभी मिल सकते हैं। आज का जो लो है इंट्राडे का, कल भी हम बोल रहे थे बाय करना चाहिए, इससे पहले भी हम बोले पैनिक में बाय करना चाहिए। मकसद ये नहीं कि आप बाइंग करें तो पता चला आप बाइंग करें अगले बार बढ़ जाएगा, नहीं, आइटम वाइज बाय करना है, इंडेक्स मत देखें आप देखें पैनिक में क्या चीज़ें मिल रही हैं। आज की जो लो है वो देखें, क्या आपको लगता है कि वो लो दोबारा लगेगा? क्या लगता है कि 800 वाली चीज़ अटक रखवानी 410 में दोबारा मिलेगी? आज की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अब नहीं मिलेगी शायद, और कुछ चीज़ें अभी भी मिल जाएंगी, क्योंकि पार्ट ऑफ गेम में वी डोंट नो के अब क्या होता है। लेकिन लगता नहीं है मुझे कि जंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि सब न्यूट्रल क्या मतलब न्यूक्लियर वॉर होगी, क्या होगा। तो ये जो होना था इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन सबको पता है कि कहीं ना कहीं अपने स्टेक लगे होते हैं, पॉलिटिकल स्टेक होता है, बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली भी होती हैं। लेकिन इस सूरत में जो पैनिक होता है वो होना ही होता है, चाहे आपका ट्रम्प का वॉर हो, ट्रम्प वाली टैरिफ वॉर हो, या ये होने होता है। इंडेक्स ने करेक्ट करना था, बहाना था, RSI ओवरबॉट था, और ये अब जब रैली बनेगी साइडवेज में तो ऊपर ही जाएगी इंशाल्लाह। असली जंग पे आप बात कर रहे थे, असली जंग एक ही है ना, सूद। जब आप देखो, जब अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान में साफ कहा है ना कि सूद एक लानत है, सूद मुझसे जंग है, सूद लिखने वाला, सूद लेने वाला, सूद देने वाला सब गुनाहगार हैं। और हम अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि देखें आप तो बोल रहे हैं बैंक देता है, ब्रोकर देता है, हम पहले भी बता चुके हैं लोगों को, देखें अल्लाह ताला ने आपको कहा है ना जी, आपको कहा है, मुझे कहा है, आप मुसलमान, आपको कहा है कि आपने दूर रहना है ना। अशरफुल मखलूक़ात 7 साल के हुए, 18 साल के हुए, दो एज ऐसी है, इसके बाद 18 साल के बाद तो पक्का हो गया कि आपको तमीज़ होनी चाहिए अच्छे बुरे की, आप फैसला कर सको अपने। शराब खाने भी खुले हुए हैं, ब्रॉथल्स भी खुले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर ही हैं, आप चले जाओ, मतलब जो चीज़ खुली हुई होगी तो आप गुनाह करने चले जाओगे, तो ये तो अजीब एक्सक्यूज़ हुआ ना। आपको दूर रहना है, और अगर जो दूर नहीं रहा, क्या हुआ? एक तो उसने सूद पे काम किया, पैसे हारा, पैसे भी गए, और जो पैसा जाता है ना वो इतनी जल्दी रिकवर होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जब जवाब देना है, वो मैं नहीं होता कोई फैसला करने वाला, लेकिन अल्लाह ताला पूछेगा तो सही ना। यहाँ भी जलालत, वहाँ भी जलालत, तो इसलिए जब एक बात ढील देने वाली बात हो, या कुरान में जो चीज़ लिखी हुई हो वो करेंगे तो जलालत ही होगी। आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, और ऐसी होगी कि आदमी उठेगा नहीं। इसलिए इस लानत को छोड़ेंगे अगर, तो ही इंसान दुनिया में कमाएगा, सुखी रहेगा, रात को नींद आएगी। और देखिए ना, हम सालों से काम करा रहे हैं, साल, अब तो साल हो गए ना, 2.5-3 साल से। अब हम सिर्फ लेवरेज नहीं कराते, हम अच्छी आइटम भी कराते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना, साइडवेज में आपको डिविडेंड आता रहे, ऊपर हो तो कहीं प्रॉफिट बुक कराना। हमने अच्छी आइटम अभी 365 पे हमने सेल कॉल दी है लकी की सेल कॉल दी है कि यार आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आप 50% 25% बेचो। 365 में 385 गया वो। और हम बड़ी आइटम में काम कराते हैं, हमको कम कमीशन बचती है, लेकिन हमारे पास इतना सारा क्लाइंट हो गया। अब मैं एक ही दिन में आपको काट दूँ, एक दिन आप कमीशन देंगे, उसके बाद ज़िंदगी भर नहीं देंगे, लेकिन जो मुझे ज़िंदगी भर कमीशन देगा शायद वो उससे ज़्यादा दे जो एक दिन में काम करे। तो अल्लाह ताला से जंग छोड़ें, मैं तो ये समझता हूँ अगर जंग छोड़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर, ये जो काफ़ी सारे बहुत सारे कमाल के लोग हैं, हमने देखा कि मार्केट की तरह, मतलब मार्केट के हिसाब से गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। पहले बाइंग थी, फिर मतलब कल अचानक मैंने देखा कि कहीं 96,000 के टारगेट हैं, कहीं 89,000 के टारगेट हैं, फिर बोला जा रहा है कि अभी बेच के सब्र शुक्र करो, पहले बाइंग पे थे, अब आज फिर बाइंग पे आ जाएंगे मार्केट। देख इस तरह क्या कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे इतनी सारी नॉइज है अभी सब। देखो कुछ चीज़ें ना, मार्केटिंग की बहुत ज़बरदस्त खेल है जी। मार्केटिंग की वजह से ना हर कोई ऊपर आ सकता है, ठीक है। मार्केटिंग का एक उसूल है, 21 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट इज बेटर, मतलब उससे मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, दिखना ज़रूरी है, सामने आ जाए, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आ गए बहुत जल्दी, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, गुड मार्केटिंग। उसकी वजह से ना आपको हर कोई आदमी सामने आ गया, अब सामने आ गया तो कुछ ना कुछ तो बोलना है जी। प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जो सेंटिमेंट्स पे ग्रिप नहीं है, पाकिस्तानी मार्केट के सेंटिमेंट्स पे, पाकिस्तानी मार्केट के, पाकिस्तानी पब्लिक के सेंटिमेंट्स पे ग्रिप नहीं है, ठीक है। और ना वो जो एग्जरेशन को समझते हैं कि जो चीज़ एग्जरेट हो जाती है ना, वैल्यू से भी अबव वैल्यू हो जाती है, ओवर वैल्यू हो जाती है, उसके अंदर पाकिस्तानी कौम के दुनिया भर में जितने भी हर किस्म का जो स्टाइल है ना, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है।
पाकिस्तानी कौम का अपना स्टाइल है, सेंटिमेंट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो सेंटिमेंट नहीं पकड़ते, फंडामेंटल्स की इतनी स्टडी नहीं होती, टेक्निकल बेसिस पे बता तो देते हैं लेकिन इमोशंस डाल देते हैं अपने। ठीक है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ये बोलते हैं और बाय करो, और जाएगी ऊपर, ठीक है। हाँ, ऊपर तो हमें भी पता जाएगी, हम भी 81 का टारगेट दे रहे हैं। अब देखो ना आप, 1,03,000 इंडेक्स है, ऐसे ही स्टॉक्स जो है 60% माइनस हो गए हैं जी। तो अब मार्केट चलेगी और फिर एक्स होंगे तो 1,81,000 तो आ जाएगा, लेकिन लोग कमा नहीं सकेंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि 1,81 का मतलब ये नहीं है कि आप कमा सको, लेकिन इंडेक्स को मत देखो, आइटम्स को देखो। अच्छा, दूसरा ये, जब बोलते हैं कि ले लो, यहाँ से लेना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी है, ये थ्योरीज हैं, ऐसा लगता है ऐसी तेज़ी होगी, यहाँ सपोर्ट है, तो सेंटीमेंट को नहीं ग्रिप कर पाते। और जो दूसरे इसके अलावा भी जब टॉप पे होती है मार्केट तो बिकवा नहीं सकते। आपने वीडियो बनाया था, हमने वीडियो बनाया, सेलिंग इज एन आर्ट, तो हमारे बड़ा अभी लाइव आपने किया, कंटिन्यूअसली बेचने का ही कहा, बेचने का मैंने बताया, बेचने की कला आना चाहिए, लेने की भी कला आना चाहिए जी। अब पिछले 3 दिन से कंटिन्यूअसली बाइंग करा रहे हैं, और होल्ड कराने की कला आनी चाहिए जी। अगर होल्ड कराने की कला, अब आप परसों रात तक के जो वीडियोस थे उसमें तक अब खत्म, अब यहाँ से बाय करनी चाहिए, ये बॉटम लग गया, अब इससे नीचे नहीं जाएगी, 1.10 से नीचे नहीं जाएगी, 1.7 बॉटम लग गया, हम भी कह रहे थे जी, लेकिन हमने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया कभी। लॉन्ग टर्म में अभी भी 81 कह रहा हूँ जी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हमेशा मैं कहता हूँ कि आप टॉप पे बेचो, फिर नीचे मिलता है जी, बॉटम पे पैनिक सेलिंग जो हो रही है उसमें बाइंग करो, ठीक है। हमेशा हमने सुना ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स बाइंग करनी चाहिए, बाय द बुक्स। अगर कोई गलती से फंस जाए, अच्छे स्टॉक्स हो तो होल्ड करना चाहिए, और कहीं ना कहीं दोबारा मौका मिलेगा, ये हालात सेट होंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, प्री बजट रैली, पोस्ट बजट रैली, वहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपको बेचने का मौका देंगे, कुछ स्टॉक्स जब बिक जाएंगे तो नीचे ही वही पैसा खुला होगा। जब पैनिक हो जाए, गुस्सा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पीछे हट जाना चाहिए। उस वक्त ये फैसले आज अच्छी लग रही है, कल बुरी लग रही है, अब बेच दो, निकल जाओ, ये मतलब बंदरों की तरह यहाँ उछलना कि ले लो आज अच्छी है, अब बाइंग टाइम है, दूसरे दिन बंदों की तरह उछल गए, नहीं गिर की तरह कि अब बाइंग टाइम नहीं, अब सेलिंग टाइम में बेच के निकल जाओ, सबर शुक्र करो और गनीमत मानो। तो ये जो एग्रेशन है ना, कि आपको जो सुनने वाले हैं उनको भी आपने एग्रेशन के साथ बाइंग करा दी जी, और सेलिंग के साथ सेलिंग करा दी, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है ना, सही, और कोशिश भी नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ट्रेडर्स की मार्केट तो नहीं है, मोमेंटम तो नहीं है मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग का बाइंग का मोमेंटम अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, तो ट्रेडर अभी वेट एंड वॉच करे या क्या करे, या थोड़ा बाइंग करके होल्ड करे? ट्रेडिंग की तो मार्केट नहीं है, बस ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम जरूरी है, कोई जो मूविंग एवरेज है उसमें आना, मतलब कुछ इंडिकेटर्स वगैरह बताएंगे आपको। इस वक्त इन्वेस्टर की मार्केट है, इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा रोते थे कि हमें मार्केट निकल गई, नीचे आएगी तो लेंगे, नीचे आ गई, आप जो बोलते थे नीचे आ गई, ठीक है। अब चीज़ें अच्छी लें, हाई लो देखें कि आपको फंडामेंटली कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जमा करें और डब्बे में डालें, ठीक है। तो ये मैं सबको बताता चलूँ, ये नंबर आपके सामने आ रहा है 0301-246। शरिया कंप्लाइंट काम करना हो, फ्यूचर और लेवरेज के अलावा सीधा अपने प्योर डिलीवरी स्टॉक्स में आपको काम करना हो तो अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपका MMK में अकाउंट है और आप शिफ्ट कराना चाहते हैं टीम स्टॉकिफाई के पास, तो भी नंबर है 0301-246। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए।